यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। अगर आप अकेले हैं तो इसे देखने से पहले 2 बार सोच लें। साल 2017। जगह राजस्थान का एक सुनसान गांव नागलपुर। नागलपुर एक छोटा सा गांव था जो जंगलों और वीरान पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां मुश्किल से 50-60 घर थे और लोग आमतौर पर सूरज ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे। यहां अजीब सी बात थी, गांव में रात के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता था। कहा जाता था कि यहां कुछ ऐसा था जिसे इंसान नहीं समझ सकते, लेकिन 5 दोस्तों ने इस अफवाह को सच मानने से इनकार कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अनिकेत, समीर, रोहन, प्रियंका और निधि, ये 5 दोस्त YouTube के लिए एक्सप्लोरेशन वीडियोस बनाते थे। उन्हें जब नागलपुर गांव के भूतिया होने की खबर मिली तो उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर रात भर रुकेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। भूत वूत कुछ नहीं होते, यह सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, अनिकेत ने हंसते हुए कहा। लेकिन वो नहीं जानता था कि आज जो वो करने जा रहा था वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। 5 दोस्तों ने नागलपुर पहुंचकर गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, यहां लोग रात में बाहर क्यों नहीं निकलते? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, बच्चे, ये जगह शापित है। अगर सूरज ढलने के बाद कोई बाहर दिखता है तो सुबह तक वह लौटता नहीं। क्यों? ऐसा क्या होता है? निधि ने हंसते हुए पूछा। बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा, रात होते ही यहां कोई आता है, जंगल से, देखने में इंसानों जैसा, लेकिन वो इंसान नहीं होता। कौन आता है बाबा? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वो जो मरा नहीं पर कभी जिया भी नहीं। रात के 11:45 बजे 5 दोस्त गांव के पुराने कुएं के पास कैमरा लगाकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी कुएं से किसी के सुबकने की आवाज आई। सुबकने की आवाज एक औरत की थी। समीर ने हंसते हुए कैमरा उधर घुमा दिया। कोई महिला कुएं में रो रही है? लेकिन कुएं में झांकने पर वहां कोई नहीं था। तभी कैमरे के माइक में एक अजीब आवाज रिकॉर्ड हुई। तुम यहां क्यों आए हो? 5 दोस्त घबरा गए। प्रियंका ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमें यहां से चले जाना चाहिए? लेकिन रोहन ने हंसते हुए कहा, अभी तो रात शुरू हुई है। रात के 1:30 बजे 5 दोस्त गांव के बाहर जंगल की तरफ निकल पड़े। वहां एक पुराना सूखा हुआ पेड़ था जिस पर पुराने जमाने के काले धागे और हड्डियां बंधी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, प्रियंका ने डरते हुए इशारा किया, वो देखो। सबने ऊपर देखा। पेड़ की एक डाल पर कोई लटक रहा था, सफेद कपड़ों में, हवा में झूलता हुआ। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च जलाई तो वहां कुछ नहीं था। अनिकेत ने धीरे से कैमरे में कहा, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन निधि अब पूरी तरह डर चुकी थी। हम यहां से क्यों नहीं चले जाते? उसने घबराकर पूछा। लेकिन रोहन और समीर ने ठहाका लगाया, इतनी जल्दी? वीडियो भी पूरा नहीं हुआ। रात के 3:15 बजे 5 दोस्त गांव के सबसे पुराने घर में पहुंचे। घर पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे और अंदर घुप अंधेरा था। अनिकेत ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे अंदर घुसा। हेलो, यहां कोई है? हाँ, किसी ने जवाब दिया। लेकिन वहां कोई नहीं था। अब 5 के रोंगटे खड़े हो चुके थे। प्रियंका ने धीरे से कहा, चलो भागते हैं। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद झटके से बंद हो गया। अब 5 डर के मारे चीखने लगे। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते कदमों की आवाज आई और फिर सामने एक इंसान जैसा दिखने वाला साया खड़ा था। लंबा, दुबला पतला, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। उसने धीरे से कहा, तुम यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम नहीं बचोगे।
पांचों दोस्त जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी वो चीज अचानक गायब हो गई और अगले ही पल कमरे के हर कोने से कई आवाजें गूंजने लगीं। हम सब यहीं मरे थे, अब तुम भी मरोगे। और फिर सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब सुबह गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा पांचों दोस्त घर के अंदर बेहोश पड़े थे, लेकिन उनके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे और प्रियंका के चेहरे पर खून से लिखा था, आगे से कभी मत आना। पांचों दोस्त जिंदा बच गए, लेकिन उस रात के बाद वे कभी भी किसी भूतिया जगह पर नहीं गए। क्या यह महज इत्तेफाक था या नागलपुर गांव में सच में कुछ है? अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट में बताओ, और अगली बार रात में सुनसान गांव में जाने से पहले सोच लेना।